पीपी को सिंध में टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। एमकेएम के बहादुराबाद मरकज पर लीगी वफ्द की हाजिरी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद से कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। जेयूआई क़यादत से बात हुई, पीर पगारा के पास भी हाजिरी दी है। कोशिश होगी कि सिंध में ऐसा इत्तेहाद बने जो अवाम की तर्जुमानी करे। माजी में कराची और शहरी सिंध को नजरअंदाज किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना है। पाकिस्तान में असल बुहरान नियतों का है। बल्दियाती हुकूमतों को भी कानूनी तहफ्फुज मिलना जरूरी है। पीपी के मुखालिफिन को एडवांस में नाकामी मुबारक। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होगी। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सूबा सिंध से होगा। बोले, तारीख देख लें, जब भी धांधली हुई नून लीग इख्तिदार में आई। 2018 में एक नाहल थोपा गया, नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा हो। नून लीग, पीटीआई, एमकेएम तीनों ने तासुब और तकसीम की बात की। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़कर काम करने की बात करती है। नून लीगी रहनुमाओं की जेयूपी के रहनुमा उवैस दुरानी से मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, दोनों जमातें समझती हैं इनकलाबी एजेंडा कौम के सामने लाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज शर्जील इनाम मेमन के बेटे की शादी में शिरकत की। सियासतदानों में इख्तिलाफ होते हुए भी राब्ता होना चाहिए। शाह उवैस दुरानी ने कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतों ने सख्त सफर साथ गुजारा है। आईनी हुदूद में रहकर अदम एतमाद लाकर नए सफर का आगाज किया। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। अवाम की राय के बरक्स मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत की गई थी जिसका एजेंडा था मुल्क की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान को तकसीम करना। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसका एजेंडा मुल्क को तकसीम करना, मईशत तबाह करना और इसराइल को तस्लीम करना था। मौलाना फजल रहमान का मरी में जलसे से खिताब। अवामी राय के बरक्स आने वाली हुकूमत को हम जमी बोझ करने तक लड़ते रहे। जब पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे पर पहुंचा तो लोगों की आंखें खुली। पहले सिर्फ हम चेयरमैन पीटीआई को फितना कहते थे, अब हर कोई इसे फितना कहता है। चीन और सऊदी अरब कहते हैं, ऐसा सादिक अमीन दोबारा आया तो हमारी तौबा। अब जिसको तुम चोर कहते हो उसके आने पर वो पैसा देने को तैयार है। पीटीआई ने पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक पीडीएम ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पीडीएम हुकूमत ने बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। गजा में अशफा और अलकुद्स अस्पताल का मुहासरा। इसराइली फौजी मरीजों पर गोलियां चलाने लगे। अशफा अस्पताल के डॉक्टर उबैद का कहना है, इसराइली फौज ने स्नाइपर्स के जरिए जेरे इलाज जख्मियों को निशाना बनाया। अस्पताल में मौजूद 4 जख्मियों को गोली मारी, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौजी जख्मियों को अस्पताल से निकालकर गलियों में धकेल रहे हैं। बमबारी में अमराज कल्ब के वार्ड, मैटरनिटी होम और आईसीयू की तबाही के बाद अशफा अस्पताल में काम बंद। तड़पते इंक्यूबेटर में मौजूद 3 बच्चे दम तोड़ गए। 36 बच्चों समेत 650 मरीजों की जान को खतरा। इसराइल का दोबारा जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला। 15 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली फोर्सेस ने खान यूनिस में हमला करके 13 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इजरायली तैयारों ने अनरवा के स्कूल पर भी बम बरसाए। 37 दिन से जारी सेहोनी हमलों में शहादतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। 8,000 से ज़ायद खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। मुजाहिदीन के इजराइल की जमीनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 5 फौजी मार दिए। 25 गाड़ियां तबाह हो गई। हमास ने वीडियो भी जारी कर दी। अबू उबैदा के मुताबिक 160 से ज़ायद इजरायली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया।
दुश्मन अपनी जाहिरियत की कीमत चुकाएगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं इजराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक से सियासी और इक्तसादी ताकत इस्तेमाल करने का मुतालबा। कहा शहरियों बच्चों के खिलाफ जाहिरियत रोकने के लिए दबाव डालें। लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में मौजूद है। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। शैतानी कुव्वते गजा को सफाए हस्ती से मिटाने में मसरूफ है। 25 लाख की आबादी अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ये जंग हमास जीत चुकी है, इसराइल हार चुका। सिराजुल हक का सियालकोट में खिताब। कहा अमरीकी हुकाम तेल अवीव जाते हैं, हमारे हुक्मरान फलस्तीन क्यों नहीं जाते। अमीर जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद में MWM का आजादी फलस्तीन मार्च। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने खिताब में कहा जालिम इसराइल का सरपरस्त अमरीका है, फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है और हमेशा रहेगी। 2018 की रिवायात को दोहराया जाता है तो फिर हमें इस किस्म के इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे और हम मुज़ाहमत के लिए अपने कारकुन को अभी से तैयार कर रहे हैं, पहले से ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून हर जगह नहीं है। 2018 की तारीख दोहराई गई तो इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा मुज़ाहमत करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुल्की सतह पर अभी किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। क़यादत ने सूबों में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इजाजत दी है। IMF के मुतालबात और सिफारिशात का मरहला आन पहुंचा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वजारत खजाना के जराये का कहना है पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। पाक IMF मुज़ाकरात $3 अरब के कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF की जानिब से डूमोर का भी खदशा। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ से आगाह कर दिया। इंतखाबात तक किसी भी इदारे की निजकारी के इम्कानात कम है। कराची कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान चाय के होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शहरी ने डाकू से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। हलाक डाकुओं से असलहा छीने हुए मोबाइल फोन्स भी बरामद। कराची के इलाके डिफेंस 2 दरिया के करीब रिहायशी फ्लैट में खातून का पुरस्रार कत्ल। खातून का शौहर और मुलाजिम जेर हिरासत। शौहर ने पुलिस को बताया कि कुरतुलैन पहले भी जहरीली अशिया खाकर खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। पुलिस के मुताबिक खातून और उसके शौहर ने घर वालों की मर्जी के बगैर पसंद की शादी की थी। पुलिस को कमरे से हथियार भी मिला। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन शाह निगरान वज़ीर आला KP बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी में इत्तफाक के बाद गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए थे। PTI रहनुमा जाहिर शाह ने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। उन्हें आईनी बहरान पर सदर को खत लिखना चाहिए था। Inside Afghanistan. They are involved in attacks along the border. They have been attacking our security forces. They have been involved in the massacre of common people. That has created a situation which is not only a source of concern for Pakistan, but also it is going to impact Pakistan-Afghanistan relations.
कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सुकून से रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलविस हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुरानी का कहना है, कालदम टीटीपी के जंगजू पाक अफगान ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये नाथखानी में जा रहे थे अपने घर से, मस्जिद से निकले और ये गुलशन बिहार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनको किसी ने मारा। किसी से उठना बैठना ही नहीं था इनका। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे, 6 महीने का एक बेटा है इनका। कराची में औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहार। मकतूल की शनाख्त मौलाना रहीमुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का है। मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। कराची में अहम सियासी शख्सियत की नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ी पकड़ी गई। कस्टम्स ने रात गए क्लिफ्टन में कार्रवाई करके बुलेट प्रूफ गाड़ी पकड़ी। बुलेट प्रूफ गाड़ी बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत का बेटा चला रहा था। कस्टम्स हुक्काम का कहना है 2017 मॉडल की लग्जरी गाड़ी गैर मुल्की शख्सियत पाकिस्तान लाई थी। आर्जी मुद्दत के लिए लाई गई गाड़ी सियासी शख्सियत के जेर इस्तेमाल थी। बगैर ड्यूटी टैक्स गाड़ी की ट्रांसफर व फरोख्त पर पाबंदी है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर ने एक ही खानदान के 6 अफराद की जान ले ली। डिफेंस फेज 7 में हादसा 14 साल के ड्राइवर अफनान की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने अफनान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तमाम जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खानदान के सरबराह का पुलिस के अदम ताउन का शिकवा। कराची में हब चौकी के करीब मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को रोंद डाला। 3 साला बच्ची, खातून और एक मर्द जाँ बहक, 5 जख्मी। कैसी बमबारी, कैसा खौफ। गजा में मौत के साए में जिंदगी का रक्स। अशफा अस्पताल के बाहर बच्चों ने रौनक मेला लगा लिया। नौजवान ने गजा से रुखसत होने से पहले बच्चों की तफरीह के लिए क्लाउन शो सजाया। नटखट बच्चों को खूब हंसाया। उसके बाद अपनी हामला अहलिया के हमरा 6 किलोमीटर पैदल सफर करके रफा क्रॉसिंग तक पहुंचा। नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, फलस्तीन को आजाद करो। अमेरिका से यूरोप तक इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। बुजुर्गों ने व्हील चेयर पर शिरकत की। अमरीकी सदर के घर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा। पेरिस में भी रैली। बर्लिन में एहतजाजी मुजाहिरा। बार्सिलोना में अवाम इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्पेन के फुटबॉल स्टेडियम में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। तमाशाई सफेद लिबास पहनकर आए और फलस्तीन का परचम लहराया। तल अबीब में हजारों इजरायलियों का एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अपनी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। If you look at any walks of life, top person mashallah you see is a Maiman. हमारा जो plan है इस साल का mostly and mainly we are concentrating on education. We have told all our 9 chapters all around the world to start working on education from nursery to secondary to primary to college to universities. दुनिया की हर फील्ड में मेमन सबसे आगे मिलेंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं इस साल WMO की तवज्जो तालीम पर होगी। तमाम चैप्टर्स को हिदायत कर दी कि वो अपने अपने मुल्कों में तालीम पर फोकस करें। नौजवानों को हुनर सिखाने पर खुसूसी तवज्जो होगी। दुनिया भर में नर्सों की बहुत डिमांड है। अमेरिका में नर्सों को $1 लाख तक मुशायरा दिया जाता है। WMO के जरिए नर्सों को ट्रेन करके अमेरिका और बरतानिया में भेजा जाए तो सिर्फ मेमन कम्युनिटी को ही नहीं सबको फायदा होगा। दुबई में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास के तीसरे और आखिरी रोज ग्लोबल यूथ मीटिंग हुई। चेयरमैन खुर्रम कालिया और वाइस चेयरमैन मिडिल ईस्ट जुनेद मर्चेंट ने WMO के आइंदा प्लान्स के बारे में बताया। कहा यूथ विंग मुस्तकबिल में इनकलाबी काम करने जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स WMO यूथ विंग के ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे। इंस्पायर ऐप में नौजवान आइडिया शामिल करेंगे।
भारतीय हैकर्स की साइबर दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। कनाडा और फलस्तीन के अकाउंट्स पर भी साइबर हमलों में मुलव्वस। कतर में भारतीय बहरिया के साबिक अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत दी गई। आलमी सतह पर भारतीय हैकर्स पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। कनाडा के शहर एडमिंटन में सिख बरादरी के एक और रुकन और 11 साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। शॉपिंग प्लाजा के बाहर हरप्रीत सिंह की गाड़ी पर फायरिंग की गई। कनाडा में सिख बरादरी के अरकान का कहना है हरप्रीत और उसके बेटे के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्विस हो सकते हैं। भारत ने नीदरलैंड्स को बासानी 160 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल नवी कामयाबी। भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 410 रन का पहाड़ खड़ा किया। नीदरलैंड्स 250 रन पर ढेर। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 410 रन बनाए। केएल राहुल ने 62 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। शरियासेर ने 128 रन की इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप में नाकामियां समेटकर कौमी टीम भारत से दुबई रवाना। खिलाड़ी आज से टोलियों की सूरत में वतन वापस पहुंचेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर पहली बार 5 शिकस्तों के साथ खत्म हुआ। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा, बाबर आजम को मजीद मौका देना चाहिए, वो गलती से सबक सीखेंगे। जिस तरह के बॉलर थे, जो नाम था ना, वो एशिया कप से खराब हुआ है। हाँ ठीक, वर्ल्ड कप का तो मैं जाता ही नहीं हूँ। सही तो फेटा लगा ना एशिया कप में, जो राहुल ने और विराट कोहली ने मारा है, वहां से आपके फास्ट बॉलर को तितर बितर कर दिया। परफॉर्मेंस बेस आप रेस्ट करवाते बैकअप तैयार करते तो ये डेफिनेटली हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करते। एशिया कप में ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी एक्सपोज हो गई थी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कहा, भारत ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई लगाई थी। कामरान अकमल बोले, हारिस रऊफ को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खिलाया जाए। 15 से 16 ओवर कराएगा तो हारिस के साथ टीम का भी फायदा होगा। अजहर अली ने कहा, पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स 1 साल से नहीं चल रहे थे, उन्हें आराम दिया जाता तो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाते। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मौलाना फजलुर रहमान का, आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का।